हल किया कि नहीं किया है? बोलते नहीं, हल किया कि नहीं? एक क्वेश्चन शीट आप में ले लीजिएगा, किसी के पास बची हुई एक्स्ट्रा है क्या? क्वेश्चन वाली है क्या? क्वेश्चन वाली में वापस लीजिएगा। चलिए, तो पहेली परीक्षण में आप लोगों ने किया घर पे कि नहीं किया है? चलिए किया है आप लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो अब हम यही बनाने देते हैं, आप लोग आंसर की बंद करके रख लीजिएगा, अपना आंसर की बंद करिए और रख लीजिएगा बैग में। ये घर पे मिलाने के लिए मिली है आपको, घर पे मिलाएंगे आप, जो नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेट में एक क्वेश्चन बिलर है, देखिए तो उसका सही टाइपिंग नहीं आया है। एक लास्ट में क्वेश्चन बिलर होगा, उसका टाइपिंग सही नहीं आया है। निकालिए क्वेश्चन शीट, बताइए कौन सा लास्ट पेज पे होगा, और वो हाइट एकदम हाइट हो गया होगा। चलिए, वो दिख नहीं रहा, नहीं पढ़ पा रहे ना उसको। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो बिलर है व्हाइट कलर का होगा, दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन सही तरीके से, एकदम लास्ट में होगा, पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको। 52 नंबर क्वेश्चन है। निर्देश नहीं दिख रहे हैं ना? चलिए, मैं निर्देश पढ़ रहा हूँ, आप लोग को मिलाते जाना है, तो बनाना है, ठीक है। 10 व्यक्ति तो समांतर पंक्तियों में, उसी क्वेश्चन शीट में पढ़ते जाइए ताकि आपको पता रहेगा क्या लिखा है। इतना तो दिख रहा होगा कि हम पढ़ते एक बार तो पता चल जाएगा। चलिएगा, 10 व्यक्ति तो समांतर पंक्तियों में 5 व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच की दूरी एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति के बीच की दूरी एक समान है। पंक्ति में जे के एल एम एन बैठे हैं तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। पंक्ति 2 में पी क्यू आर, पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं तथा सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। प्रत्येक व्यक्ति एक कार्टून चरित्र जैसे वॉटमैन, बेन 10, डेक्स्टर, ड्रक, टॉम, जेरी, नोबिता, ओसल्ट, ठीक, सुपरमैन, स्पाइडरमैन को पसंद करता है। इतना तो समझ में आ रहा है उसमें? चलिएगा, अब इंटरेक्शन है जो आपको हल करने में सहायता करेंगे। एन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, एन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। आपका बेटा क्वेश्चन शीट नहीं है? नहीं बेटा, ले लो, आप परचेस कर लो बाहर से, ओके। पैसे नहीं बोल देना, कल दे देंगे हम, ले लो कराओ, ठीक है, पढ़ने का आएगा। एन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है तथा उसका मुख टॉम पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। उसका मुख टॉम पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। एस तथा टॉम पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस तथा टॉम पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एस का मुख जेरी पसंदीदा व्यक्ति के संलग्न व्यक्ति की ओर है। एस का मुख जेरी पसंदीदा व्यक्ति
के संलग्न व्यक्ति की ओर है। के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच में, के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच में, के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। के का मुख ओसवाल्ड, OSWALD, ओसवाल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। ओसवाल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। पी ओसवाल्ड को पसंद नहीं करता। एम एल के संलग्न बैठा हुआ है। एम एल के संलग्न बैठा हुआ है। डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डंक को पसंद करने वाला व्यक्ति एल के एकदम साथ नहीं बैठा है। डोनाल्ड डंक को पसंद करने वाला व्यक्ति एल के एकदम साथ नहीं बैठा है। टी पी के संलग्न नहीं बैठा है। टी फॉर टेलीफोन, पी फॉर पिकॉक के संलग्न नहीं बैठा है तथा उसका मुख वेंटेन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। आर का मुख सुपरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने नहीं है। बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नॉबी पसंदीदा व्यक्ति के एकदम दाएं हैं। एस को बैटमैन पसंद नहीं है। चलिए बनाइए आप लोग, इतना थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा होगा। इसमें लिखा है सर, स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। हाँ है ना, स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर। ये लाइन छूट गया है, इसको आप पढ़ेंगे। चलिए करिएगा आप लोग हल। संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, मतलब जैसे ये लड़की आपके संलग्न बैठी हुई है, संलग्न बैठी है मतलब आपकी सीट से लगी हुई सीट, वो क्या कहते हैं, संलग्न कहलाती है। चलिए करिए। चलिए देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए कठिन क्वेश्चन, कठिन नहीं, बस अच्छे से समझना है अपन को। अगर कुछ में समझ में आ गई तो हमसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है ये। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया पहले देखिए। क्वेश्चन में दिया गया कि 10 व्यक्ति, कितना व्यक्ति, 10 है कि 6 है? 10 व्यक्ति है। 10 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्टून पसंद है।
ठीक है ना। तो 10 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्टून पसंद है, पहले हम बना लेते 10 व्यक्ति के लिए जगह है। ओके, ये मैंने 10 व्यक्ति की जगह बना ली। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो जो 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हैं और 5 दक्षिण की ओर, मतलब आमने सामने देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आमने सामने। तो इनका मुख कहाँ हो जाएगा? उत्तर की ओर। इनका मुख हो जाएगा उत्तर की ओर, और इनका मुख कहाँ हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा। इनका मुख उत्तर की ओर, इनका मुख दक्षिण की ओर। ओके बेटा, चलिएगा आगे हम इसको देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? अब देखिए हम पढ़ेंगे n पसंदीदा व्यक्ति के ठीक, n पसंद पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। जो n कहाँ बैठा है? पंक्ति के ठीक में बीच में बैठा है। ओके, अब देखिए हम एक एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे। एक लाइन में कौन कौन बैठना है? देखिए इसमें ये भी स्पष्ट दिया गया है कि J K L M N कहाँ पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं, उनका मुख कहाँ? उत्तर दिशा की ओर है। और P Q R S T कहाँ बैठे? पंक्ति 2 में, इनका मुख कहाँ है? दक्षिण दिशा की ओर। तो प्यारे बच्चों वहां पे हम हिंट लिख लेंगे। कौन कौन? J K और कौन कौन है? L M N, इतने ही है ना। J K L M N ये कहाँ मुख किए हैं? दक्षिण की ओर। और उत्तर की ओर बोलो बेटा, कौन कौन किया है? उत्तर की ओर किए हैं ये। चलिए ये किए उत्तर की ओर। दक्षिण की ओर बोलो कौन किया है? P Q R S और T। तो हम ऐसी हिंट लिख लेंगे। अब ये कह रहा है कि N है पंक्ति के बीच में बैठा है, तो इसका मुख कहाँ? उत्तर की ओर। तो N कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पे बैठ गया पंक्ति के मध्य में, और मुख कर दिया हमने उत्तर की ओर। फिर क्या कहता है? आगे पढ़ेंगे। देखिए N पंक्ति के बीच में बैठा था, उसका मुख टॉम पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। क्या? जो टॉम को पसंद करता है, टॉम नाम का कोई कार्टून होगा उसको पसंद करता है ये। तो ये टॉम नाम के कार्टून के सामने है कि नहीं? चलेगा। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? एस तथा टॉम पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जो एस है और टॉम पसंदीदा, तो टॉम इसको पसंद है और एस के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। तो हम कहेंगे या तो एस कहाँ बैठा होगा? यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। दोनों जगह बिठा देंगे, क्योंकि हम तो भगवान है नहीं, पता नहीं चल सकता कहाँ बैठे। तो वो आपको दोनों जगह बिठाना है, ठीक है? इंसान की तरह सोचना है। फिर क्या कहता है? एस का मुख जेरी पसंदीदा व्यक्ति के संलग्न व्यक्ति की ओर है। जिसको जेरी पसंद है उसके संलग्न है, ठीक है? अगर देखो बेटा, संलग्न मतलब लगी हुई सीट। जो एस का मुख है वो जेरी पसंदीदा व्यक्ति के संलग्न है। अगर एस यहाँ बैठा होगा तो जेरी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। तो ये संलग्न हो गई, सामने वाली सीट हो गई कि नहीं हो गई? अगर एस यहाँ बैठा तो जेरी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। तो हम जेरी को यहाँ बिठाते हैं और जेरी को यहाँ बिठाते हैं, कि हमको नहीं पता कहाँ बैठेगा, ठीक है? फिर क्या कहता है? के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2, ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बात करते हैं के तथा जेरी पसंदीदा। अगर बेटा जेरी यहाँ बैठा है तो के कहाँ बैठेगा? 1 2 यहाँ बैठेगा। बोलो, के यहाँ बैठेगा। अगर जेरी यहाँ है तो के कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। के बीच में बैठे, के का मुख उस वर्ल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। जो के का मुख कैसा है? उस वर्ल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए जो के है इसका मुख कहाँ होना चाहिए? उस वर्ल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, ठीक है? अब हमें यहां से हिंट लिखनी पड़ेगी। तो आप लिख लेंगे के का मुख कहाँ है?
ये मैंने लिख दिया, के का मुख है ओसवाल्ड की तरफ, ठीक है ना। चलिए आगे बोलिए, आगे क्या कह रहा है, क्योंकि अभी हमने निश्चित नहीं किया हम कहाँ बैठा है, ओसवाल्ड भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, पी का मुख एल के साथ बैठे व्यक्तियों में से एक की तरफ है। पी का मुख है एल के साथ बैठे व्यक्तियों में से एक की तरफ है। मतलब ये कह रहा है जो पी का मुख है, पी कहाँ बैठेगा, ऊपर नीचे, नीचे बैठेगा, ओके, नहीं ऊपर बैठेगा, दक्षिण के ये मुख ऊपर बैठेगा सर। ठीक है, ओके दक्षिण। और एल के साथ व्यक्तियों, एल के साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें से किसी एक की तरफ है। एक कह रहा है, कह रहा है मतलब अगर इसका मुख यहाँ तो एल यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, तभी तो उसकी तो एक दूसरी हिंट ये हो गई, दो हिंट हो गई, पहली हिंट और ये दूसरी हिंट। चलिए आगे आगे पढ़ेंगे हम, फिर क्या कह रहा है, पी ओसवाल्ड को पसंद नहीं करता है। जो पी किसको पसंद नहीं करता है, ओसवाल्ड को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तीसरी हिंट है कि पी किसको पसंद नहीं करेगा, ओसवाल्ड को। तो पी, अच्छा इधर पी और ऐसा नोट का निशान लगा देंगे, पी है जो ओसवाल्ड को पसंद नहीं करता है, तो ये ओसवाल्ड को पसंद नहीं करेगा। चलिए आगे बोलिए, एम एल के संलग्न बैठा हुआ है। एम एल के संलग्न बैठा हुआ है। संलग्न समझते हैं, बगल वाली सीट पे, या तो एम यहाँ बैठेगा या फिर एम यहाँ बैठेगा। चलिए आगे पढ़िए, डोनाल्ड ट्रक को पसंद करने वाले व्यक्ति एल के एकदम साथ नहीं बैठता, ये क्या रहा ना, चलेगा। अभी ना तो हमने डोनाल्ड पढ़ा है, तो इधर लिख देंगे जो डंक के साथ बैठा, डोनाल्ड डंक के साथ, चलिए सी है, जो डोनाल्ड डंक के साथ जो व्यक्ति, डोनाल्ड डंक को पसंद करने वाले व्यक्ति एल के एकदम साथ नहीं बैठा है। मतलब जो भी इसको पसंद करेगा तो ना तो एल के साथ नहीं बैठ पाएगा ये, मतलब एल के अगल बगल नहीं बैठेगा ये, ओके। साथ बैठना मतलब इस तरफ भी नहीं बैठेगा ना, इस तरफ। चलिए और आगे पढ़ेंगे अब हम, टी पी के संलग्न नहीं बैठा है। जो टी है पी के संलग्न नहीं बैठा, मतलब टी ना तो यहाँ बैठेगा और ना यहाँ बैठेगा, टी पी के संलग्न नहीं बैठा है। आगे पढ़िए, फिर क्या कह रहा है, उसका मुख बेंटेन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। किसका, टी का, टी का मुख किसके सामने है, बेंटेन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। तो ये हिंट हम लिख ले रहे हैं, टी नीचे बैठेगा, ऊपर बैठेगा टी, ऊपर, और नीचे कौन होगा, बेंटेन, ठीक है, नीचे उसको होगा बेंटेन। फिर क्या कह रहा है, आर का मुख सुपरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। जो आर है वो किसके सामने होगा, सुपरमैन के सामने, ठीक है। चलिए तो ये हिंट में आपको लिखनी है, आर का जो मुख है वो किसके सामने होगा, सुपरमैन। और कोई हिंट है, पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी, यहाँ हिंट बहुत सारी होंगी। और क्या है हिंट में, स्पाइडरमैन पसंदीदा मुख उत्तर दिशा की ओर है। जो स्पाइडरमैन का मुख कैसे है, उत्तर की ओर है, मतलब स्पाइडर कहाँ बैठेगा, इसमें यहाँ कहीं बैठेगा स्पाइडरमैन, ओके। स्पाइडरमैन कहाँ बैठेगा, स्पाइडरमैन यहाँ बैठेगा, ऊपर, सॉरी नीचे, उत्तर की ओर, नीचे बैठेगा स्पाइडरमैन, कहाँ बैठेगा, नीचे, तभी तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, पी का मुख स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने नहीं है। पी का मुख स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने नहीं, मतलब स्पाइडरमैन के सामने पी नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नहीं दिख रहा। बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नोबी पसंदीदा व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है। जिसको बैटमैन पसंद है वो नोबी के एकदम दाएं बैठा है, और एस को बैटमैन पसंद नहीं है। चलिएगा, तो एस को क्या बैटमैन पसंद नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, जो बैटमैन है वो कैसे बैठा है, नोबी पसंदीदा व्यक्ति के एकदम दाएं। देखिए अगर बैटमैन ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, ठीक है, तो नोबी पसंदीदा के एकदम दाएं, तो नोबी कहाँ बैठेगा, इधर,
तो ये बैटमैन के सामने हो जाएगा, ठीक है, एकदम दाएं, दाएं हाथ ये नौवीं के दाएं। चलिए हमने इतनी सारी हिंट बना ली हैं, अब हमें इसी के आधार पर क्या करना है, सॉल्व करना है। 9 व्यक्ति ऊपर आएगा ना सर वो तो। चलिएगा, और क्या कह रहा है, एस को बैटमैन पसंद नहीं, बस सर 9 व्यक्ति ऊपर आएगा। चलिएगा 9 व्यक्ति ऊपर आएगा, एस के साथ मिल जाएगा सर वो बाद में उसकी। क्या कह रहा है ये, दाएं एकदम दाएं बैठा है। एकदम दाएं बैठा है, बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नौवीं पसंदीदा व्यक्ति एकदम दाएं बैठा है। चलिए दोनों ऊपर ही आएंगे, ठीक है ना। आएगा सर। तो नौवीं कहाँ रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका नौवीं, उधर ही दाएं हो जाएगा वो। क्या लिखा है ये, बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नौवीं पसंदीदा व्यक्ति के एकदम नौवीं। चलिएगा इतनी सारी हमने हिंट बना ली हैं, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, कोई बच्चा बताएगा हम हिंट कहाँ से उठाएं इसमें। सर इसके 2 चित्र बनाने पड़ेंगे अलग-अलग, फिर हो पाएगा सर। चलेगा 2 भी बना लेंगे तब भी आसान होगा, और 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी होगा 1 से भी होगा। 2 से सॉल्व हो। चलेगा 2 से कर देते हैं हम, 2 से भी होती है, 2 पॉसिबिलिटी से आसान हो जाता है, ये भी सही बात है कि आप अगर 2 से करना चाहेंगे तो और भी आसान बना देगा ये चीज़, ठीक है। ओके तो हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 5। देखिए 2 पॉसिबिलिटी में क्या आसानी हो जाती है, मैं बताता हूँ आपको। 2 पॉसिबिलिटी में ये होती है 1 पॉसिबिलिटी, ये होती है 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी में आसान हो जाता है जब चित्र फंस रहा हो। तो अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी कैसे आपको आसान बनाएगी। देखिए 2 पॉसिबिलिटी ऐसे आसान बनाती है, अब हम 2 पॉसिबिलिटी, अभी तो हम 1 को बता रहे थे, ठीक है ना, 2 पे और भी आसान होता है, हम 2 बाद बता रहे थे, हम 2 पहले बता दे रहे हैं, जो आसान कर देगा आपको। 2 पॉसिबिलिटी ऐसे आसान करती है आपको किसी भी चीज को हल करने में, ठीक है। क्या होता है कि हम जो दो जगह बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चलता जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम फिर से एक बार पढ़ के बताते हैं आपको। ये लिखा है एन पंक्ति के बीच में बैठा है, तो यहाँ भी हम एन पंक्ति कहाँ बैठा देंगे, बीचों बीच, ठीक है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटी से और आसान होने वाला है सवाल। ये लिखा है उसका मुख टॉम की तरफ है, कहाँ है, इसका मुख है टॉम की तरफ है। फिर क्या है, कोई बच्चा पढ़ते जाएगा जल्दी जल्दी। एस तथा टॉम पसंद व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए हम इसमें जो एस है कहाँ लिया है, यहाँ पे। एस कहाँ लिया, इसमें यहाँ पे लिया है, ठीक है। हम इसमें एस लेंगे यहाँ पे, बस इतना चेंज करना पड़ता है, 2 पॉसिबिलिटी में करना पड़ता है। एक में इस तरफ लो तो एक में इस तरफ लो, तो वो 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है। फिर आगे क्या कह रहा है, एस तथा टॉम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। एस का मुख जेरी पसंदीदा व्यक्ति के संलग्न व्यक्ति की ओर है। अगर एस यहाँ बैठा तो जेरी कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ पे बैठ जाएगी, और इसमें एस यहाँ बैठा तो जेरी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। ओके चलिए आगे पढ़िए बेटा, पढ़ो बेटा क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है के तथा जेरी पसंदीदा व्यक्ति के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो के तथा जेरी, अब जेरी यहाँ तो के कहाँ होगा बेटा, लास्ट में। अगर जेरी यहाँ तो के कहाँ होगा, लास्ट में, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर क्या कह रहा है, के का मुख ओसवाल्ड पसंदीदा व्यक्ति की तरफ है। जो के का मुख कहाँ है, ओसवाल्ड, ये OSWALD, ठीक है ना, ओसवाल्ड की तरफ है। और इसमें भी हम करते हैं OSWALD, ठीक है ना, हो गया ना। आगे पढ़िए। पी का मुख एल के साथ बैठे व्यक्तियों में से एक की तरफ है। पी का मुख एल के साथ बैठे व्यक्तियों में से किसी एक की तरफ है। चलिएगा देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए, पी का जो मुख है एल के साथ बैठे व्यक्ति में से किसी एक की तरफ है। अब 2 सीट देखो कि एल कहाँ बैठ सकता है। एक तो एल यहाँ बैठ सकता है, एक एल यहाँ बैठ सकता है। बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। अगर हम एल को यहाँ बैठाएंगे तो पी का मुख कहाँ होना चाहिए, बोलो। पी का मुख क्या है बेटा, पी का मुख एल के साथ बैठे व्यक्तियों में से किसी एक की तरफ है। जो पी का मुख है एल के साथ बैठे व्यक्ति किसी एक के साथ, अगर पी को, अगर हम एल को यहाँ बैठाएंगे तो पी कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ तो हम एल को बैठा नहीं पाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो पी या तो यहाँ बैठेगा यहाँ,
लेकिन दोनों सीटें भरी हुई हैं तो यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। या तो हम एल को यहाँ बैठाएंगे तो एक वाले में हम यहाँ बैठाते हैं तो पी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे, ओके। और इस वाले में हम अगर एल को यहाँ बैठा दें तो पी को कहाँ बैठाना पड़ेगा हमको, कहाँ बैठाना पड़ेगा पी को, टॉम बना दे पी को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक वाले में हमने एल को यहाँ बैठाया तो पी यहाँ बैठेगा, एक वाले में एल को यहाँ बैठाया तो पी यहाँ बैठेगा, चलेगा। आगे बोलिए। पी उस वर्ड को पसंद नहीं करता। तो पी उस वर्ड को कहाँ पसंद कर रहा, नहीं करना उस वर्ड को, सही बात है ये तो, चलेगा। एक शर्त पूरी हुई। फिर क्या कहता है, एम एल के संलग्न बैठा हुआ है। जो एम है एल के संलग्न। अब देखिए हम एम को यहाँ तो बैठा नहीं पाएंगे, कहाँ बैठा पाएंगे, यहाँ। इसमें हम एम को कहाँ बैठा पाएंगे, जेरी की जगह, जेरी और ये एम। चलिएगा आगे पढ़िए बेटा। डोनाल्ड ट्रक को पसंद करने वाला व्यक्ति एल के एकदम साथ नहीं बैठा है। जो डोनाल्ड ट्रक को पसंद करता है वो एल के एकदम साथ नहीं बैठा, साथ, मतलब डोनाल्ड ट्रक ना तो यहाँ होगा, यहाँ मैं डक लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे भी डक, डोनाल्ड डक है जो, वो एल के एकदम साथ नहीं बैठने वाला डोनाल्ड डक, ठीक है। और यहाँ तो बैठनी, इसलिए जेरी बैठी है तो ये सही हो गया अपना, चलेगा। और आगे पढ़िए। टी पी के संलग्न नहीं बैठा है। टी है जो पी के संलग्न नहीं बैठा है, टी पी के संलग्न, टी कहाँ बैठेगा, ऊपर के नीचे, टी नीचे बैठेगा, ओके। अगर हम टी को यहाँ बैठाते हैं, कहाँ बैठाते टी को, यहाँ, ओके। टी पी के संलग्न नहीं होगा बेटा, कुछ पढ़िएगा कहाँ लिखा है, टी पी के संलग्न नहीं बैठा है, चलिएगा। टी है जो पी, हाँ ठीक है, दोनों पी टी आएगा, टी पी के संलग्न नहीं बैठा है, ठीक है ना। अगर हम टी को यहाँ बैठाएंगे, ओके टी, हाँ ठीक है, तो हम टी को यहाँ बैठा दे, संलग्न बैठा है क्या, नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठ सकता, नहीं तो यहाँ बैठ सकता टी। और पी कहाँ है इसमें, ये है पी, तो टी ना तो यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, यहाँ तो पहले से उस बार एस बैठा है तो टी कहाँ बैठेगा इसमें, यहाँ, ओके चलेगा। आगे पढ़िए। तथा उसका मुख बेंटेन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। तो मतलब अगर टी यहाँ है तो बेंटेन कहाँ होगा, बेंटेन यहाँ हो जाएगा। अगर टी यहाँ है तो बेंटेन कहाँ होगा, ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है, आर का मुख सुपरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। जो आर का मुख है कैसा, सुपरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने है। अब आर के लिए जगह कहाँ बची है बैठाने के लिए बताओ। अगर हम आर को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ सुपरमैन बैठ जाएगा, अगर हम आर को यहाँ बैठे तो पहले जेरी बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम आर को कहाँ बैठा पाएंगे, सिर्फ यहाँ। आर का मुख किसके सामने बेटा, सुपरमैन, सुपरमैन, ओके। आर का मुख कैसे हो, सुपरमैन के सामने। इसमें हम आर को कहाँ बैठा पाएंगे, अब आर को यहाँ बैठा दें, चलिए हम आर को यहाँ बैठाते हैं तो ये किसके सामने हो गया, सुपरमैन। चलिए आगे पढ़िए। स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है। जिसको स्पाइडरमैन पसंद है वो किस दिख रहा है, उत्तर की ओर दिख रहा है, चलेगा। मतलब कहाँ देखा, ऊपर की ओर। तो यहाँ इसको सुपरमैन, इसको बेंटेन, इसको जेरी, या तो स्पाइडरमैन यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ स्पाइडर। इसमें देखिए इसको बेंटेन, इसको सुपरमैन, इसको इन दो में से कोई एक स्पाइडरमैन होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्पाइडर, चलेगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। पी का मुख स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति के सामने नहीं है। पी का मुख स्पाइडरमैन पसंद व्यक्ति के सामने नहीं है, तो मतलब इसको स्पाइडरमैन पसंद नहीं होगा, तो किसको पसंद होगा स्पाइडरमैन, इसको। ठीक है, अब बचा कौन है नीचे बैठने के लिए, अपन बाद में देख लेते हैं, ओके। यहाँ स्पाइडरमैन कहाँ हो जाएगा, और पी तो ये है, जेरी तो इनमें से कंफर्म नहीं कर, इसमें से हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो मतलब ये चित्र हमारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया है, क्योंकि इसमें हम स्पाइडरमैन कंफर्म नहीं कर पा रहे, इसमें कंफर्म हो गया, मतलब ये चित्र हमारा फ्लॉप, मतलब गलत हो गया, एक चित्र कम हो गया सीधा। अब ये हमारा सही हो गया, बस इसको पूरा पूरा करना है। चलिए आगे पढ़िए क्या कह रहा है। बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति नोबी पसंदीदा व्यक्ति के एकदम दाएं है।
जो बैटमैन पसंदीदा व्यक्ति है वो नौवीं के एकदम दाएं है। ठीक है, तो यहाँ तो जगह है नहीं दो लोग को बैठाने के लिए, जगह कहाँ बची है? देखो यहाँ पे तो बैटमैन नौवीं एक साथ आ नहीं सकते हैं, यहीं आ सकते हैं। अगर सोचो हम बैटमैन को कहाँ बैठाएं, तो नौवीं कहाँ बैठेगा? एकदम दाएं बैठना चाहिए। अब देखो बैटमैन ऐसा बैठा ना नीचे की ओर मुंह करके, तो देखिए नौवीं कहाँ बैठेगा? इस तरफ बैठेगा कि नहीं बैठेगा? ओके चलिए नौवीं बैठ गया। अब कौन बचा है? और कुछ है क्या? एस को बैटमैन पसंद नहीं है। एस को बैटमैन पसंद नहीं, तो नौवीं पसंद है ना उसको। तो चलिए और सारा चीज भर गया है। अब हमें दो तीन चीजें रह गई इसकी कि देखिए अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, डोनाल्ड डक तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो क्या बचा है बैठने के लिए? तो डोनाल्ड डक कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ यही बैठेगा डोनाल्ड डक। अब बचा कौन है बैठाने के लिए? एक लोग बचा होगा कोई, क्या बचा होगा? क्या बचा है? डेक्स्टर। क्या बचा है? डेक्स्टर बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा डेक्स्टर। और अक्षर का कौन बचा है यहाँ पे? बोलिए। जी जे, तो ये जे हो गया और आपका चित्र बन चुका है पूरा पूरा। ऊपर बचा है एक सर। ऊपर कौन बचा है? क्यू उसमें बचा है। देख लेंगे क्यू, तो ये क्यू हो गया और बन गया आपका। ठीक है, क्या करना है? दो चित्र, ये होती है टू पॉसिबिलिटी। जब कठिन लगे तो दो बनाइए और कठिन लगे तो तीन बनाइए। ठीक है ना? ओके, अधिकतम तीन पॉसिबिलिटी में आपका हल हो जाता है। टू पॉसिबिलिटी नोट कर लेंगे, ये वाला सही हो जाएगा आपका। और अब हम एक चित्र का आंसर देंगे, बना लीजिएगा। जल्दी नोट कर लो बेटा आप लोग। और घर पे जरूर बनाना है एक बार इसको। क्या करना? घर पे जरूर बनाना है। आप घर पे बनाएंगे तब आपसे बनेगा वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब समझाना पड़ता है ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब आप खुद बनाएंगे कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करेंगे। लेकिन काफी सारे बच्चों को बुरा भी लगता है, फीस के लिए बोला जाता है, बुरा मत माना करिए। क्योंकि जितना ज्यादा भीड़ में आप लोग आएंगे और जितना ज्यादा पैसा इनकम होगा उतना ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। बताइए कोई सागर में ऐसे सीटें देता है क्या? पूरे सागर में मैं बताता हूँ, कोई पूरे सागर में क्या मैथ की मेरी ऐसी सीट देता है क्या? कोई भी देता है? बताओ, कोई भी इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट, कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो, देता है क्या? कोई रीजनिंग की सीट देता है? कोई इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट रीजनिंग ही पढ़ाता है? ये बताओ, नहीं पढ़ाता है। रीजनिंग पढ़ाता भी नहीं बेटा, और वही 40 नंबर की आपकी आ रही है, 30 से 35 नंबर की, तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका? आप समझिए बात को। ठीक है, तो आपका खुद का इंस्टीट्यूट है, आप जितने समय में फीस जमा करेंगे तो उतनी अच्छी व्यवस्थाएं आपको होंगी। क्योंकि मैं अन्य टीचरों की तरह मुझे घर नहीं चलाना है इस इंस्टीट्यूट से, मुझे कमा के घर नहीं चलाना है, क्योंकि मेरे लिए कमाने के लिए नौकरी है मेरे पास। ठीक है, ओके, इससे क्या है, सिर्फ आपके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जितना आप समय से फीस जमा करेंगे आपको उतनी बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पाएंगी। ओके, और बेहतर सुविधाएं होंगी तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और अब मजाक नहीं आ रहा, हर पर चीज का परफेक्ट सीट आपको मिल रहा टॉपिक वाइज, तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ रहा है इंस्टीट्यूट की तरह, हमें पता चल रहा है कि व्यापक में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये भी सीट मिल रही है आपको। प्यारे बच्चों, समय से फीस जरूर जमा करिएगा आप लोग, जिनका रह गया वो जमा कर देंगे। ठीक है ना? ओके, चलिएगा क्वेश्चन पे आते हैं, आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग हल करेंगे 36 से 41 के बीच वाला। इसकी क्वेश्चन आंसर अच्छा, क्वेश्चन आंसर इसकी मैच कराते हैं। जी सर। चलिए कैसे क्वेश्चन आंसर मैच करा देते हैं। तो चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, दोनों पंक्तियों के अंत में बैठे हुए व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा युग्म प्रदर्शित करता है? फर्स्ट वाला सर। एसएम। क्या प्रदर्शित करता है? एसएम। ऐसे बहुत अच्छे।
दूसरा है निम्न में से डोनाल्ड डक किसको पसंद करता है? किसको पसंद करता है डोनाल्ड डक? आर को। बहुत अच्छे। फिर है सुपरमैन पसंद का व्यक्ति के साथ निम्न में से कौन सा व्यक्ति बैठा है? सुपरमैन के साथ कौन बैठा है? जेरी बैठा है, बेन 10 बैठा है, और कौन बैठा है? एक और बैठा होगा। लेकिन उसमें कुछ और ही पूछा बेटा, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे 55 नंबर। अच्छा स्पाइडरमैन है, सुपरमैन नहीं। स्पाइडरमैन पसंदीदा व्यक्ति के साथ इनमें से कौन सा व्यक्ति बैठा है? जेरी बैठा है। ओके। 56 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्टून चरित्र टी को पसंद करता है? ओसवाल्ड। कौन करता है? ओसवाल्ड। 57 नंबर है, निम्न में दी की व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? सी वाला। कौन है? क्यूपी के संलग्न बैठा है। कौन बैठा है? क्यूपी के संलग्न बैठा है। बैठा है संलग्न मतलब सटी हुई सीट पर, ठीक है ना? ओके, चलिए बच्चों, तो अब आप लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन? 35 से 36 से 41। सबको दिख रहा है? स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्वेश्चन अब तो, ये 36 से 41? जी सर। चलिए तो आप लोग करेंगे जल्दी से। कितना स्पीड से कर पा रहे हैं आप? 36 से 41 करिए। अभी आप किसी मित्र के में देख लेंगे जो बच्चे को सीट नहीं है। 36 से 41। जल्दी करो बेटा, क्या आंसर हो गया आपके? हो गया? बहुत अच्छे। और किसी बच्चे का? एक एक लाइन पढ़ना है और बन जाएगा आपसे, ठीक है ना? ज्यादा नहीं पढ़ना है। और किसी बच्चे का हल हुआ है? जल्दी करो बेटा।
चलिए देखिए स्पीड से कैसे करना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ 30 या 40 सेकंड में कैसे हल हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना, 30-40 सेकंड। आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, पहले तो ये पता नहीं पढ़ना क्या है आपको। अगर ये पता चल गया पढ़ना क्या है इसमें तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा तो क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता है। देखिए इसमें देखिए पढ़िए विद्यार्थी, क्या चीज है इसमें, एक विद्यार्थी है। ठीक है क्या है इसमें, एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। फिर स्टूडेंट के बाद क्या है, कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। कॉलेज के बाद क्या है, विषय है। 3 चीजें हैं बस। ठीक है, अब स्टूडेंटों के नाम बोलो सारे स्टूडेंटों के। एम टी, टी के बाद क्या बेटा, डी एस एफ एच आर डब्ल्यू, फिर हो गया 7 स्टूडेंट। कितने विद्यार्थी हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक कैसे स्पीड से इसको हल कर लेते हैं। अपन ने इतना पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें लिखा है कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस प्रकार पढ़ते कम से कम 2 एक कॉलेज में। 2 लोग कितने कॉलेज पढ़ेंगे, एक। अगर 2 लोग एक कॉलेज में पढ़ेंगे तो 6 लोग नहीं है 7, मतलब किसी एक कॉलेज में 3 लोग ही पढ़ते होंगे। उसमें क्या लिखा है देखो, कम से कम 2 पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक जितने चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीजें सब छोड़ देनी है। हम कहां से पढ़नी है, पढ़नी हमको यहाँ से है कि डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है। डी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, भौतिकी। चलो बेटा रवि अब आप पढ़ेंगे, रवि राही पढ़ो। डी का पसंदीदा विषय क्या है, भौतिकी। चलिए पढ़िए आगे फिर। और वह कॉलेज बी में केवल एम के साथ अध्ययन है। चलिएगा देखिए डी को पसंद है क्या, भौतिकी मतलब फिजिक्स। और कौन से कॉलेज में पढ़ता है, सेकंड में पढ़ता है। किसके साथ में पढ़ता है, और एम फॉर मंकी के साथ में, केवल एम के साथ, केवल एम के साथ। मतलब 2 लोग पढ़ेंगे इस कॉलेज में, तीसरा तो नहीं जाने वाला सेकंड में। एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती। देखो एस है, एस कहाँ गया भैया, एस। ये कॉलेज 3 में नहीं पढ़ेगा, ये कह रहा मैं कॉलेज 3 में तो नहीं पढ़ूंगा। और उसे अंग्रेजी पसंद है। उसे क्या पसंद है, अंग्रेजी पसंद है। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर आगे बढ़ो। एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है। एफ की पढ़ाई कॉलेज 1 2 3 में होती है। उसे गणित पसंद नहीं है। गणित पसंद नहीं है, गलत बात है ये तो। चलिए आगे बढ़िए। जिन्हें भूगोल और रासायनिक शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। चलिएगा, ये तो कहीं हमको नहीं पता है तो आप लिखेंगे क्या, क्या भूगोल और रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। एक ही कॉलेज, क्या करेंगे अपन, एक ही कॉलेज। चलिए ऐसे हम हिंट लिख लेंगे। ठीक है चलिए आगे पढ़िए। डब्लू को जीव विज्ञान पसंद है। डब्लू को क्या पसंद है, जीव विज्ञान। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, देखो लड़का पीछे से पढ़ रहा, मैं इधर बनाते जा रहा हूँ, आप एकदम करेक्ट हो जाएगा। और कॉलेज 1 में अध्ययन नहीं है, मतलब 1 में नहीं, वो ये 1 में नहीं पढ़ेगा। ठीक है चलिए मना कर पापा, मैं 1 में नहीं जाऊंगा। फिर आगे बताओ। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती है। आर कह रहा मैं एच के साथ तो कॉलेज नहीं जाऊंगा, मतलब ये 3 में नहीं जाएगा तो ये 3 में जा सकता है। बोलो अगर ये 3 में जाएगा तो 3 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो ये 3 में भी जा सकता है और 1 में भी जा सकता है। 3 में भी जा सकता है, 1 में, 2 तो कॉलेज फुल हो गया। नहीं तो वो एच जाएगा ना सर फर्स्ट में, तो चलिए वो तो अभी हमको नहीं पता है, सेकंड बंद है सर इसके लिए। सेकंड बंद हो गया उसके लिए कॉलेज। हाँ तो सिर्फ ये कहाँ जाएगा, थर्ड कॉलेज में। ओके सेकंड की सीटें फुल हो गई हैं, एच फर्स्ट में चला जाएगा, तो एच कहाँ जाएगा, पहले कॉलेज में। चलेगा और कोई आगे पढ़िए। आर को रासायनिक शास्त्र पसंद नहीं है। आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। एम को इतिहास पसंद नहीं। चलेगा तो आर को रसायन शास्त्र पसंद नहीं है। आर कहाँ गया, कहाँ गया, ये है। इसको रसायन शास्त्र पसंद नहीं, केमिस्ट्री पसंद नहीं इसको CH केमिस्ट्री पसंद नहीं है। और किसको क्या पसंद नहीं है, एम को इतिहास पसंद नहीं है। एम को हिस्ट्री पसंद नहीं है। चलिएगा हो गया, और कुछ खत्म हो गया। चलिए अब देखिए अपन देखते हैं, ये कॉलेज फर्स्ट में जाएगा। ठीक है ओके। अब कौन सा कॉलेज बचा है कि जिसमें 2 लोग एक साथ चले जाएं, तो थर्ड कौन बचा है कॉलेज, क्योंकि 2 लोग को एक साथ एक ही कॉलेज में भेजना हमें, किसको, भूगोल और रसायन को।
भेजना कि नहीं भेजना? तो ये तीसरे कॉलेज पढ़ता है, इसको केमिस्ट्री तो पसंद है नहीं, इसको क्या पसंद कराओ? क्या कराओ इसको? भूगोल तो पसंद कर लो भैया, केमिस्ट्री नहीं पसंद करनी तो इसको ये थर्ड कॉलेज में भेज दिया अपन ने। ये भी थर्ड में, इसको गणित पसंद नहीं तो इसको क्या पसंद करा दो? केमिस्ट्री, रसायन। तो ये दोनों चले गए एक ही कॉलेज में, तीसरे कॉलेज में चले गए नहीं चले गए? बोलो, तीसरा कॉलेज में 2 लोग हो गए, सेकंड में तो कोई बैठ ही नहीं सकता है। अब कॉलेज कौन बचा? फर्स्ट। फर्स्ट में कहते भैया फर्स्ट में तो नहीं जाएंगे, डब्ल्यू कहता हम फर्स्ट में नहीं जाएंगे, तो किस में जाओगे फिर? थर्ड में, क्योंकि सेकंड में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, सेकंड तो फुल अप है, तो इसको भेजो थर्ड कॉलेज में चलेगा। ये थर्ड में पहुंच गया। अब थर्ड कॉलेज की कितनी सीटें भर गई हैं? 3 सीटें। अब कॉलेज कौन बचा है? फर्स्ट, तो ये जाएगा फर्स्ट कॉलेज में, ठीक है। अब भैया इसको हिस्ट्री पसंद नहीं तो इसको क्या करा दो? अब एक ही व्यक्ति बचा है भैया, कुछ तो लेना पड़ेगा तुम्हें, तुम क्या ले लो? हिस्ट्री ले लो। गुस्सा नहीं, हिस्ट्री ले लो। अब क्या बचा है? एक सब्जेक्ट और, तुम गुस्सा नहीं तो इसको गणित दे दो, ठीक है, मैथ दे दो, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट हो गया। ग्राफ होगा कितना आसान हो गया, एक ही बार पढ़ा और बन गया। तो बना लेंगे और हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्या करना, एक एक लाइन पढ़ने के ध्यान से और उसको नोट करते जाना है। उसको ये नहीं करना कि बनने नहीं तो छोड़ दो, उसको नोट करो कहीं ना कहीं, और आपका ग्राफ एकदम फट से बन जाएगा। अब तो नहीं कठिन लगा? नहीं लगा ना कठिन? चलिए तो नोट करिएगा, फिर आप एक और करेंगे। कठिन नहीं लगा तो आपको करना पड़ेगा एक और। क्या बेटा? ठीक है, क्या नहीं बेटा? चलिएगा, तो इसमें चलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित विद्यार्थियों में से कौन सा समूह कॉलेज 3 में पढ़ता है? कौन सा पढ़ता है कॉलेज 3 में? एफ आर डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू आर। हो गया, आसान हो गया। चलो फिर अगला कह रहा है टी का पसंदीदा विषय कौन सा है? टी को हिस्ट्री पसंद है, उसमें तो दिया ही नहीं गया हिस्ट्री, तो लगाते इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे। फिर 38 नंबर में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? कौन सा संयोजन सही है बताओ जल्दी से। सेकंड वाला, मतलब एफ को रसायन शास्त्र पसंद है, बिल्कुल सही बात है। एफ को क्या पसंद है? रसायन शास्त्र पसंद है। फिर लिखा है 39 नंबर, एम का पसंदीदा विषय कौन सा है? क्या पसंद है एम को? गणित पसंद है भैया, गणित एम को। 40 नंबर में है इनमें से 3 विद्यार्थी किस कॉलेज में पढ़ते हैं? सी में पढ़ते हैं 3 विद्यार्थी। देखो सी में पढ़ रहे हैं कि नहीं? सब में 2-2 है, सी में कितने हैं? 3 हैं। चलिएगा, फिर 41 नंबर, निम्नलिखित में से विद्यार्थी कौन सा समूह कॉलेज फर्स्ट में पढ़ता है? फर्स्ट में कौन कौन पढ़ रहा है? एच और टी। हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अब आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी तरीके से पहली बात, आपको जो लिखा है एक बार में लिख देना है। जो हिंट, जो लाइन आपको नहीं मिल रही इसमें लिखने के लिए, वो आपको नीचे लिखनी कहीं ना कहीं हिंट रूप में, ठीक है ना? तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे 25 से 30 नंबर वाला। 25 से 30 उसको बोला भी दिया वो 25 से 30 करिए जल्दी से। स्पीड से देखते हैं कौन पहले कर पा रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। अब इसमें कक्षा है, विषय है, मनपसंद विषय और छात्र। अपना अपना करिएगा जल्दी से।
चलिए हो गया, कितने बच्चों का हो गया है? एक बच्चे का। चलिए और करिए। करिए, और बच्चे सभी का जवाब होना चाहिए। और किसी बच्चे का हुआ है? चलिए 2 बच्चों का हो गया है। और कोई? चलिए और किसी का है आंसर? 3 लोग का आ चुका है। और कोई? देखिए इतना कठिन नहीं बेटा। चलिए विजय बेटा अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है? चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक बार पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है? रुक जाइए 2 मिनट। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये सीट से 25 नंबर क्वेश्चन है। और इसको देखिएगा, ये लिखा है ABCDEF तथा G। एक स्कूल में 7 छात्र हैं जो 7 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। यथा 5, 4, 7, 8, 9, 10 और 11 इतनी कक्षाओं में उनमें से प्रत्येक का कोई खास विषय पसंद है। यथा अंग्रेजी, हिंदी, भौतिकी, रसायन, गणित, इतिहास व भूगोल है। और वह कक्षा लिखा है छात्र कक्षाएं और विषय अनिवार्यतः एक ही क्रम में नहीं है। बी को इतिहास पसंद है और वह कक्षा 7 में नहीं पढ़ता। जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा किसमें नहीं पढ़ता? ये 9 में नहीं पढ़ता। जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है
एफ को भौतिकी पसंद है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे भूगोल पसंद है। ई कक्षा 10 में पढ़ता है, उसे गणित पसंद है। डी को रसायन पसंद है। जी को अंग्रेजी पसंद नहीं है और जी कक्षा 7 या 8 में नहीं पढ़ता। एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो इसमें बनाना क्या क्या बनेगा, पहले स्टूडेंट क्या है, पहले सबसे पहले स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद कौन है इसमें, कक्षा नहीं क्लास। क्लास के बाद क्या है, सब्जेक्ट। इसमें 3 चीजें। चलिए कितना स्टूडेंट इसमें, 7 स्टूडेंट है। आप सबका नाम बोलेंगे, नाम बोलिए। ए बी सी डी ई एफ और ये जी। चलिए हम कॉलम बना देंगे, आपकी कॉपी में तो पहले से बना होगा ऐसे। चलिए विजय बेटा पढ़िए क्वेश्चन। कहां से पढ़ना आपको पहले ये पता है, कहां से पढ़ेंगे आप, पूरा नहीं पढ़ना पड़ता कभी। बी को इतिहास पसंद है। बी को क्या पसंद है, हिस्ट्री, इतिहास पसंद है। चलिएगा फिर कक्षा 7 में नहीं पढ़ता है। ये कहता है मैं 7 में तो पढ़ूंगा नहीं। जिसे अंग्रेजी पसंद है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। जिसे अंग्रेजी पसंद है वो कक्षा 10, नाम तो नहीं पता है हमें, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा 10 9 है बेटा। चलिएगा तो ये कक्षा 9 में पढ़ेगा और क्या पसंद है इसे, इंग्लिश। तो ऐसी हिंट हम लिख लेंगे। जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे रसायन पसंद है। जो कक्षा 5 में पढ़ता है उसे क्या पसंद है, रसायन। ये भी हमको नहीं पता कक्षा 5 में कौन पढ़ता है, तो लिखेंगे कक्षा 5 और क्या, रसायन। फिर एफ को भौतिक, एफ को क्या पसंद है, भौतिकी पसंद है। भौतिकी पसंद है। चलिए इसको भौतिक पसंद है। सी कक्षा 6 में पढ़ता है। सी कक्षा किसमें पढ़ता है, 6 में पढ़ता है। चलिए 6 में पढ़ा दिया इसको। और इसे भूगोल पसंद नहीं है। इसे क्या पसंद है, भूगोल तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है इसे। ई कक्षा 10 में पढ़ता है। ई कक्षा कहाँ पढ़ता है, 10 में पढ़ता है। और इसे गणित पसंद है। इसे गणित पसंद है। चलिए इसे गणित पसंद करा दिया। डी को रसायन पसंद है। डी को क्या पसंद है, रसायन पसंद है। और जिसको रसायन पसंद है वो कहाँ पढ़ेगा, 5वीं में। चलिए और बताइए, को अंग्रेजी पसंद नहीं है। किसको, जी को। जी को इंग्लिश तो कतई पसंद नहीं है। ये कहता है कि इंग्लिश तो भैया हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए यहाँ की बताइए, कक्षा 7 और 8 में नहीं पढ़ता है। कौन, जी। जी ना तो कक्षा 7 में पढ़ेगा ना 8 में पढ़ेगा और ना 8 में पढ़ेगा। एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है। एफ कक्षा 8 में नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता। एफ कहता है मैं भी कक्षा 8 में नहीं पढ़ूंगा। चलिए फिर हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये कह रहे ना तो हम 7वीं पढ़ेंगे ना 8वीं पढ़ेंगे। ये पढ़ेगा कौन? ये 8वीं में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा है। तो ये कह रहा हम 8वीं में भी नहीं पढ़ेंगे, बड़ी दिक्कत की बात हो गई। और इसको इंग्लिश की पसंद नहीं है। 9वीं में भी नहीं पढ़ेगा सर। चलिए और 9वीं में भी नहीं पढ़ेगा। ये कह रहा है कि मैं जब इंग्लिश पसंद है तो 9वीं नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर तुम्हें, जी सर। क्योंकि जो 9वीं पढ़ेगा उसको इंग्लिश पसंद होनी चाहिए। तो ये कह रहा है ना तुम्हें 7वीं पढ़ूंगा ना 8वीं और ना ही 9वीं। चलिए मत पढ़िए अब, 6वीं पढ़ा दे इसको। बिल्कुल सही कह रहा लड़का। 6वीं पढ़ चुका है सर। 6वीं कौन पढ़ चुका है, ये तो पढ़ चुका है 6वीं। 5वीं पढ़ाएंगे सर। ये क्या पढ़ेगा, 5वीं। 5वीं तो रसायन पढ़ चुका है। चौथी कक्षा है कि नहीं इसमें। 5 से तो स्टार्ट है। चलिए 5वीं से कहां तक है, 11वीं तक। अब देखो 5वीं ये पढ़ रहा है, 6वीं ये पढ़ रहा है। भाई साहब तो 7वीं पढ़नी नहीं, 8वीं पढ़नी, 9वीं पढ़नी नहीं, 10वीं ये दूसरे बंधु पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, 11वीं। ये पढ़ेगा लड़का, ये 11वीं पढ़ेगा ये। चलेगा, बात समझ में आ रही कैसे निकाला जाता है। तो ये लड़का सीधा पढ़ेगा 11वीं। इसको 11वीं पढ़ा दिया, चलेगा। अब पहले इंग्लिश वाले को देखो कि 9वीं किसको पढ़ाना है। इसको भूगोल बिल्कुल ही पसंद नहीं है इसको, लेकिन क्लास 6 में पढ़ रहा है। इसका फिर से 9वीं पढ़ेगा
तो मतलब जिसको इंग्लिश पढ़नी उसको दोनों कॉलम खाली होने चाहिए, विषय का भी और क्लास का भी। किसका खाली है? ए का। तो इससे कहते हैं भाई साहब आप पढ़ लो आराम से नौवीं और पसंद कर लो क्या? अंग्रेजी। जिसको अंग्रेजी पढ़ा उसके दोनों कॉलम खाली होने चाहिए, तो इसके दोनों कॉलम खाली हैं। रसायन भाई साहब तो आ चुके हैं। अब क्या बचा है अपने पास में? सी को भूगोल। अब इसको भूगोल पसंद नहीं है ना, तो भूगोल किसको पसंद कराओ? जी को। जी को, कि तुम भूगोल पसंद कर लो। अब क्या बचा है सब्जेक्ट? हिंदी। हिंदी, तो इसको कराओ कि तुम हिंदी पसंद कर लो। ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं हम 8वीं नहीं पढ़ेंगे, तो कहते हो 7वीं पढ़ लो। ठीक है। और ये कह रहे हैं हम 7वीं नहीं पढ़ेंगे, तो कहते हो तुम 8वीं पढ़ लो। हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? आसान हो गया ना। चलिए तो फिर नोट कर लेंगे और आंसर देंगे। अब आप इसमें ये एनालिसिस करिए कि आप कहां फंस जाते हैं, आपका आंसर क्यों नहीं आता है, क्या दिक्कत है? तो बेटा आपको आप कहां फंस रही थी? चलिए आपको फंसने का रीजन ये है कि आप खिचड़ी बना रही थी उसमें। पहले तो आप लाइन बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है? क्या बना लाइन बनाइए। चलिए बताइए अपना रीजन। अपना रीजन क्या है? वो हम हिंदी और भूगोल रसायन। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला काम करें लाइन, क्या बनाइए लाइन। और कभी बच्चे नहीं कि आप जैसे कोई चीज गलत हो गई तो ऐसे, ये नहीं करना, बच्चे नहीं है। एक लाइन लगा दिया, ठीक है? क्या आपने एक लाइन लगा दिया, क्या होता है जब उसको बहुत ज्यादा काट देते हैं तो नीचे वाला भी संभावना बनती कट जाए। अगर आपकी गलती से कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या लिखा था यहाँ पे? रसायन। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। काफी सारे बच्चे जब भूलते हैं तो नीचे का पेज तक फट जाए, वो नहीं करना है। एक लाइन मार दिया, काम खत्म। ठीक है। ऐसे मैं भी जब छोटा था तो मैं इसको काला ही कर देता था पूरा, ठीक है, जब तक वो दिखना बंद ना हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, चलेगा। आप बताइए बेटा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अंजलि ठाकुर नाम बेटा आपका? हाँ बताओ ठाकुर साहब, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? क्या विषय में क्या हो रहा था? क्यों बेटा? दिखाओ आपने कहा बनाया था, दिखाओ। ऐसे दिखाओ, हमको उल्टा नहीं दिखता, सीधा दिखेगा। हाँ ऐसे। ये गलती आप करती हैं, ऐसे नहीं काटा जाता है, एकदम पेज ही खराब हो जाए। वो ऐसे नहीं, एक लाइन मार दिया होता तो कट गया। ठीक है बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कॉलम छोटे मत बनाया करिए, कॉलम इतना बड़ा कि कम से कम 3 सब्जेक्ट तो उसमें लिख ले हम, क्योंकि पेज बाकी खाली डाला उसमें क्या करेंगे, उसका उपयोग तो नहीं होने वाला। तो कॉलम इतना बड़ा बनाया करिए कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट एक बार में हम लिख सकें। जैसे मैंने कक्षा इतनी सारे लिख दी थी अभी, तो आप लिख सकें। मैं तो मिटा सकता हूँ, आप नहीं मिटा सकते ना उस चीज को। बेटा आपका क्या प्रॉब्लम जा रहा है? पहले तो आप कॉलम बड़ा बनाया करिएगा। आधा पेज इतना कंजूसी करेंगे तो क्या करेंगे पैसा बचा के? एक जगह तो बना रहे बेटा, तो कंजूसी नहीं करना, पूरा बड़ा पेज बनाना, ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि हम कक्षाएं बना रहे हैं। आपका क्लियर समझ में? कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? आपको पहला क्लास है। चलो आप बताओ बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है? एसी और जी था, उसको जमा नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। तो पहले तो आप कॉलम बनाया, कि मैं कॉलम नहीं बनाया, और आप खिचड़ी में नहीं पकाएंगे कॉलम के साथ साथ। जो हिंट लिखेंगे या तो नीचे या ऊपर, ठीक है ना, उसमें खिचड़ी नहीं पकाना। आपका क्या प्रॉब्लम जा रहा है बेटा? सर ए का समझ में नहीं आ रहा था। दिखाओ दिखाओ आप। हाँ बहुत अच्छी बनाया, सही किया आपने। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आवाज नहीं करेंगे। आप करना क्या बेटा, आप कॉलम को ये सोचा करिए कि हम कम से कम कॉलम बनाना पड़े। आपने ज्यादा बना ली थी, आपको इसलिए प्रॉब्लम जा रही थी। आपका क्या था बेटा? हो लास्ट में बस जे कक्षा एफ के लिए कक्षा जमानी थी बस। चलिएगा, आप बताएंगे राय बेटा क्या प्रॉब्लम जा रही थी? तो जो उसकी हिंट कराई थी वो समझ में नहीं। क्या आती है? हिंट। हिंट समझ में नहीं आती है। हिंट को लिखा करिए, दिखाइए कहाँ लिखते हैं आप, दिखाइए कैसे लिखते हैं। गलती है कि नहीं है? कॉलम बनाए नहीं आपने। एक साइड नहीं पढ़ते, एक साइड पढ़ते। अच्छा ऊपर वाला बनाया आपने। हाँ। जब आप कॉलम बनाए तो उसको भरा क्यों नहीं आपने? भरा ही नहीं बिल्कुल भी उसे। ना नीचे ये इस साइड लिखा है नहीं पढ़ते, इस साइड लिखा है पढ़ते। ऐसे नहीं बनाते, जैसे मैंने बनाया ऐसे बनाना है, ठीक है ना? ओके, जैसे मैंने बनाया ऐसे, सब्जेक्ट क्लास सब स्टूडेंट। हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है? क्लास जमानी। दिखाइए कहाँ बनाया आपने, जल्दी दिखाइए स्पीड के साथ। ये क्या है? ऐसे बनाते हैं। क्या करोगे इतना बचा के पेज? क्या यूज करोगे पेज बचा के? इतना बड़ा आदमी नहीं बनना बेटा। हाँ ठीक है बेटा, बताओ क्या दिक्कत जा रही है? दिखाओ रजिस्टर, दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाते जाओ हमको। इतना छोटा छोटा कॉलम क्यों बनाते हैं? बड़ा कॉलम बनाया करिए। हाँ आप बताओ बेटा, दिखाओ जल्दी स्पीड के साथ, समय कम है। दिखाओ को दिख नहीं रहा है। जब काटते तो फिर वही आप गलती करते हैं, एकदम चढ़ नहीं जाना रजिस्टर के ऊपर जब काटते हैं। ठीक है, चलिए आप दिखाइए। हाँ टाइम और बकाया इतना सारा काटा है आपने पेज में,
क्यों काटने का वही आप भी कैसे कर रहे हैं, एकदम उसका मुंह काला कर दे रहे हैं। तो काटने में गलती नहीं होनी चाहिए, काटने में एक लाइन मार दिया हो गया। और काटना कभी ऐसा नहीं पड़ता है, कैसे देखो मैं कैसे काटता हूँ, नीचे क्रॉस मारा। कहाँ क्रॉस मारना है, नीचे, पूरा नहीं काटना है, क्योंकि शायद वही आपका आंसर हो सकता है। तो कहाँ क्रॉस मारना बेटा, नीचे। हाँ आप दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ कहाँ बनाया, जल्दी दिखाओ। ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे पेज में, हाँ ठीक बोल। अच्छा तो कॉलम कम से कम बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। सही बनाया है आपने, लेकिन कक्षाएं कम से कम बनानी है, ठीक है। चलिए बेटा आप दिखाइए जल्दी से स्पीड के साथ में। हाँ अच्छा बनाया आपका, सही है। आप दिखाइए पीछे, लड़की क्या भूमि, दोनों का आ गया था, आपको आंसर भी दिखाइए, सही है। आपको दिखाइए क्या, कॉलम पहले तो बड़े बनाइए आप, कॉलम बहुत छोटे, पेज की बचत मत करिएगा। और काटने में फिर से ध्यान है, काटने में हमेशा सब बच्चों से बोल रहा हूँ कि नीचे क्रॉस मारेगा। ऐसा नहीं कि पता चला पेज भी वो खराब हो गया, पीछे से देख छेद हो जाए उसमें काटते काटते, तो ऐसे नहीं करना है। बन जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन करके दिखाइए तो फिर सही बच्चे, ठीक है ना। ओके, और सभी का आंसर होना चाहिए अब 31 से 35, सभी का 31 से 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत स्पीड से फास्टली। 31 से 35, चलिए करो बेटा, क्या होगा आंसर, पढ़ो और करो। पहले सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट, सोने नहीं आए इधर, स्ट्रेट बैठेंगे। हाँ पढ़िए, पढ़ते भी ऐसे सिर लटका के तो कहाँ बनेगा। चलिए पढ़िए जल्दी से। मन में पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे, दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए अपने पढ़ने से।
चलिए कितने बच्चों का हो गया, हाथ खड़ा करेंगे। वाह काफी बच्चों का हो गया है। और बच्चे जल्दी करिए, करेंगे तो सीखेंगे, करेंगे नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। अब समझ में आया कैसे करना पड़ता है। खिचड़ी नहीं बनानी, आराम से बनेगा। एक लाइन पढ़ेंगे तो तुरंत बन जाएगा आपसे। तो हो गया, बहुत अच्छे। और कितने बच्चों का हो गया? बहुत अच्छे, जल्दी करिए और बच्चे, अब सबका आंसर आ जाना चाहिए। कभी दो लोग मिलकर एक साथ नहीं करेंगे, दो लोग करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अपना अपना करिए। कितने बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक? हाथ खड़ा करने जिधर नहीं आया है। 1 2 और कोई 3, सिर्फ 3 बच्चों का नहीं आया और सबका आ गया है। देखिए कैसे आसान है बेटा। सबसे पहले इधर देखेंगे, अब सारे बच्चे करेंगे नहीं, अपना इधर देखिएगा सामने। करना कैसे, इसमें कौन कौन है पहले ये बताओ हमको। ये क्या है? व्यक्ति, मतलब कुछ व्यक्ति हैं, फिर स्थान और साधन। ठीक है, व्यक्तियों के नाम बोलो। P Q R S और T। कॉलम बनाइए। आपकी किताब में बना होगा, हमारे यहाँ नहीं बना है, हम बनाते हैं। चलिएगा पढ़ेंगे। अब पढ़िए रही बेटा। चलिए हाँ पढ़िए पीछे से। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बच्चा कोई पढ़ेगा। पढ़ो बेटा, आप पढ़ो पीछे से लड़की। ये नहीं पढ़ना पड़ता बेटा, ये जरूरी है आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं। तो आपको ये नहीं पढ़ना है। आप कहाँ से पढ़ना है? इंट्रैक्शन दिया गया है। इंट्रैक्शन कहाँ से दिया गया है? चलिएगा, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ, हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। तो फ्लाइट से कौन जाएगा? बेंगलुरु वाला। नाम लिखा है क्या उसमें? तो अभी इसको हम हिंट में लेंगे। कहाँ लेंगे? हिंट में। जब तक नाम नहीं पता तो उसको हिंट लिखेंगे। ये पहली हिंट होगी, फ्लाइट से कौन जाएगा? बेंगलुरु जाएगा। फिर टी जयपुर कार से गया। टी पर टेलीफोन गया, कहाँ गया? जयपुर गया। और किस चीज से गया? कार से गया। आगे पढ़ो। पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया। पी है, ये जाएगा चंडीगढ़ और ये जाएगा ट्रेन से। चलेगा। फिर एक कोई बच्चा पढ़ो, पीछे लड़की पढ़ो, पढ़ रही थी। पढ़ो बेटा। चलिएगा, ये बच्चे कुछ और ही पढ़ रहे थे। पी चंडीगढ़ ट्रेन से गया, वह जो ट्रेन से यात्रा करता है वह देहरादून नहीं जाता। अरे भैया ट्रेन का फिक्स हो गया तो देहरादून क्यों जाएगा? दो व्यक्ति जा रहे हैं तो अभी ट्रेन लिख दो। क्या लिख दो? ट्रेन और देहरादून। और ऐसे लगाओ चिन्ह और लगा दो कट्टे। अगर देहरादून जाना है तो ट्रेन से नहीं जाना है। फिर आगे पढ़ो। क्यों ट्रेन से यात्रा करता है? क्यों कहाँ से यात्रा करता है? ट्रेन से। क्यों कहाँ से भाई साहब? ये है। और ये जाएगा कैसे? ट्रेन से। चलिए, आर कैसे जाएगा? कार से। देखिए, 2 ट्रेन हो गई, 2 कार हो गई। अब बचा क्या? फ्लाइट है, तो इस जाएगा फ्लाइट से। ठीक है ना? मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हवाई जहाज। ठीक है ना? ये हवाई और ये जहाज। और ये किससे है? बेंगलुरु। ठीक है, ये बेंगलुरु हो गया।
ओके, अब देखिए जिसको ट्रेन से जाना वो देहरादून तो जाएगा नहीं, तो देहरादून कौन जाएगा? फिर कार वाला व्यक्ति कार से कहाँ जाएगा? देहरादून। और दिल्ली जाएगा ट्रेन से। और बचा क्या है? दिल्ली। दिल्ली कैसे जाओगे? दिल्ली क्या है? रायपुर। चलिए रायपुर, अलग से सर ने बता देना जो जो चल रहा है। क्या है? रायपुर है। चलिए हो गया रायपुर, बन गया ना। देखिए कितनी जल्दी बन गया। अब क्या प्रॉब्लम जा रही थी राही बेटा, बताओ क्या प्रॉब्लम जा रही थी आपको? सर ये ट्रेन का देहरादून वाला प्रैक्टिस लगा है जो ट्रेन का, हाँ। ये हिंट नहीं लिख पाई तो लिखना है अब, ठीक है ना, बात नहीं करेंगे और लिखना जरूर बेटा जो हिंट है। क्योंकि क्या होता है हमारा दिमाग में जो मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी? रैम की रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो थोड़ा कम होती है। ठीक, कंप्यूटर जैसे ऐसे मोबाइल जैसा नहीं होता कि 4-5 प्रोग्राम चला रहे हैं तो फिर इसको क्रॉस करो आगे चल जाए, ऐसा नहीं। रैंडम एक्सेस मेमोरी थोड़ा कम होती है, तो इसको हमें क्या करना, लिखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है, नहीं तो तुरंत डिलीट हो जाता है। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत तेज काम करती है, 1 GB तो है लेकिन काम बहुत तेज करती है, गीगावाट में काम करती है। तो 1 GB होने के कारण आपके मेमोरी कार्ड अलग से डला है, ठीक है ना। मेमोरी कार्ड इतना बड़ा डला है जो किसी फोन में हो नहीं सकता है। तो उस मेमोरी कार्ड पहले सेव करिएगा हर चीज, और अपना जो रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको सही दिशा में लगाइए, यहाँ पे लगाइए। अगर आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को इस पे लगाएंगे तो आपका काम क्या हो, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज कि आपको जो भी हिंट है उसको साइड में लिखते जाना है, आपसे बन जाएगा। अब जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया गया सारा एक क्वेश्चन आपको लगाना है बेटा। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस में आएगा और आपसे बनने लगेगा। पहले से तो आपको इम्प्रूव दिख रहा होगा, दिख रहा है कि दिख रहा है? कुछ चीजें इम्प्रूव दिख रही होंगी और कुछ आपको खुद इम्प्रूव करनी होगी। पहली परीक्षण में ज्यादातर खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना दिमाग शार्प हो और आपको पता चले कहाँ क्या हमको बिठाना है, ठीक है। ये तो होगा ये। और जब भी आप कौन सी बनाते हैं, इस वाले में तो आप एक ही बनाएंगे, ठीक है। इस पजल में ये कहलाती है फ्लोर पजल। क्या कहलाती है? फ्लोर, यानी मंजिल वाली पजल, स्टेप बाय स्टेप, ओके। अगर जब भी आप बनाते हैं डायरेक्शन वाली पजल, मतलब पंगत वाली आपकी भाषा में, आमने सामने बैठाने वाली, तो कम से कम उसमें 2 चित्र बनाए गए। कितने चित्र बनाने हैं आपको? 2 चित्र। जब भी आप ऐसी पजल सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली आमने सामने वाली पंगत वाली, तो कितनी बनानी है? 2, कम से कम 2 चित्र तो बनाने हैं। जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं सर्किल पजल, ये वाली गोला वाली, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, तो कम से कम 2 चित्र, कितने चित्र बनाने हैं? 2 चित्र बनाने हैं। जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं तो कितने चित्र बनाने हैं? गोले वाले 2। ध्यान रखेंगे कितने चित्र बनाने हैं आपको? 2 चित्र बनाने हैं, ओके। और आपकी पुलिस में से ज्यादा पजल में कुछ खास नहीं आता है, ये 3-4 प्रकार की पजलें ही आती हैं, बैंक में आती है बहुत ज्यादा। तो आपके में तो इतनी ही सीमित हैं, व्यापक में इतनी ही आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 चित्र बनाना है, इसमें 2 बनाना है, इसमें एक ही में काम चल जाएगा। लेकिन हिंट सभी में लिखनी है, हिंट सभी में लिखनी प्यारे बच्चों। बनेगा कि नहीं बनेगा? और कल आपका पुलिस का टेस्ट रहेगा 9 बजे। कितने बजे से रहेगा? 9 बजे से। कितने से रहेगा? 9। तो आशा करते सभी को देने आना, आशा करते नहीं, देने ही आना है। और आज का पेपर आप लोग पढ़ लेना, दैनिक भास्कर। तो जो व्यापम विभाग है उसने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ इधर आ रहे हैं, उसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। हम 7 दिन के अंदर ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना। ओके, चौहान सर का ज्यादा वीडियो देख लेना, वो गई थे वहाँ पे। कौन सा बेटा? 14 से 18। चलिए 14 से 18 कितना समय चला? 9 बजे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते 14 से 18। सीधा मैं ही करके दिखाता हूँ 14 से 18 थोड़ा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन का घर पे किया है तो मैं ही सीधा कर दूंगा 14 से 18 नंबर। चलिए कोई एक बच्चा इसको पढ़ेगा बेटा, राहुल आप पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। ये सिटिंग का क्वेश्चन है, किसका? सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। सिटिंग पजल है ये, इसमें तो हमें 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। देखिए 14 से 18 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए कितना व्यक्ति इसमें? 8। ऐसे 2 गोले बनाएंगे, 1 और 1 इधर बना लेंगे 2। कितना व्यक्ति? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सबका मुख कैसा है? केंद्र की ओर है, मतलब सबका मुख कहाँ है? अंदर की ओर। अब जब भी हम दाएं बाएं इसका सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? अंदर की ओर मुंह करके। ठीक है, अंदर की ओर मुंह करके मतलब जैसे आप बैठे हैं तो आप अंदर की ओर किए, बाहर की ओर मतलब उल्टे बैठ जाना, पीछे साइड मुंह कर लेना। ओके, तो जब भी आप बैठते हैं तो मन में सोचा करिए, जैसे आपको दाएं बाएं है तो आप ऐसे बैठे तो मन में सोचिए ये मेरा दाएं है और ये मेरा बाएं है। अगर कभी उल्टा बैठने का अंदर तो उल्टा भी पलट के नहीं बैठे, कुर्सी पलटा के नहीं बैठना, लेकिन सोचना कि कुर्सी पलटा के मेरे हाथ ही पलट जाएंगे तो बायां वाला दायां, दायां वाला बायां हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब आप पढ़िए क्वेश्चन। एक लड़का पढ़ेगा, सिर्फ आप ही पढ़िए बेटा। 8 व्यक्ति हैं। हाँ। एक गोलाकार व्रत में बैठे हैं। मेज पर सर डायरेक्ट पढ़ेंगे? नहीं, इधर से पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरा। 8 व्यक्ति E F G H J K L M। चलिए मैं पढ़ते रहे। A E F G H J K L और M केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक का एक भिन्न पेशा है। चार्टेड अकाउंटेंट, केमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वित्तीय विश्लेषक। वित्तीय विश्लेषक जानते हैं? CA। ओके, वकील, प्रोफेसर और वैज्ञानिक, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में। F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। वैज्ञानिक के की बगल में बैठा है। चलिए अब यहाँ से हमें मिलना स्टार्ट हो गई है, तो चलिए हम कहाँ से पढ़ेंगे इसको? F के बगल में बैठा है। अच्छा, बाएं दूसरा बैठा है। चलिएगा, F के बाएं दूसरा बैठा है। चलिए हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नीचे से, क्योंकि यहाँ से मैं दाएं बाएं पहचानना आसान। देखो हम ऐसे खड़े हैं, हमें पता है कि ये हमारा दायां हाथ और ये बायां हाथ है। तो F के कहाँ बैठा है? बाएं को दूसरा। बाएं को दूसरा, मेरा बायां हाथ ये है, पहला दूसरा, ये बैठ गया है। F के बाएं को दूसरा। इसमें भी सेम ऐसे बिठाएंगे, के बाएं को दूसरा। चलिएगा, वैज्ञानिक के बगल एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा, राहुल बेटा आप पढ़ेंगे। हाँ, वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। जो वैज्ञानिक है वो कहाँ बैठा है? के बगल में। चलेगा, तो के यहाँ है तो मतलब वैज्ञानिक या तो यहाँ बैठा होगा या फिर चलिए इसमें यहाँ बैठा दिया वैज्ञानिक, और इसमें कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे। वैज्ञानिक और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। वैज्ञानिक और ई के बीच में 3 व्यक्ति। अगर वैज्ञानिक ये है तो 1 2 और ये 3, और ई कहाँ आ गया? ये आ गया, है कि नहीं? वैज्ञानिक और ई के बीच में कितने व्यक्ति? 3। तो 1 2 3, इसमें हमने इस तरफ से लिया है, इसमें हम इस तरफ से ले लेते हैं। 1 2 3 ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। इंजीनियर और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर और ई के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। चलिए, इंजीनियर और ई के बीच में हमको क्या बिठाना है? एक व्यक्ति बिठाना है। तो इंजीनियर और ई के बीच में एक व्यक्ति, तो देखो ई यहाँ है तो इंजीनियर यहाँ बैठेगा। ओके, या तो इंजीनियर यहाँ बैठ जाएगा या फिर इंजीनियर यहाँ ही बैठ सकता है। इस बारे में देखेंगे इंजीनियर कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पे। और कहाँ बैठ सकता है इंजीनियर? यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ेंगे बेटा। केमिस्ट्री। हाँ पढ़िए क्या बोले आप? केमिस्ट्री इंजीनियर के बगल दाएं बगल में बैठा है। केमिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में बैठा है। जो केमिस्ट है वो इंजीनियर के दाएं बगल में बैठा है। चलिए, केमिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में। अब देखो इंजीनियर ये है, अब मुंह ऐसा कर लिया, दाया कहाँ है? ये ऊपर साइड। तो दाएं बगल में कौन बैठा है? केमिस्ट।
ठीक है, ये है केमिस्ट। यहाँ तो ये फ्लॉप हो गया, यहाँ तो इंजीनियर नहीं बैठ सकता है, नहीं अन्यथा फिर या फिर एफ क्या होगा, केमिस्ट। दाएं बगल है बोला तो दाएं तो मेरा नीचे हो रहा है, जी हो रहा ये हो रहा है, तो फिर ये केमिस्ट होना चाहिए, के क्या होना चाहिए, केमिस्ट होना चाहिए। चलिए के को मैं क्या लिख दूं, केमिस्ट। चलिएगा, इसके अनुसार केमिस्ट का होना चाहिए। बोलो क्या बोला क्वेश्चन में, इंजीनियर के दाएं बगल में, तो इंजीनियर ये बैठा है, इसका दाएं बगल कहाँ है, ये एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, केमिस्ट। चलिएगा आगे पढ़ेंगे आप लोग। चलिए ये भी है इंजीनियर के दाएं बगल में, इंजीनियर ये दाएं कहाँ हो जाएगा, ये। ओके आगे पढ़ेंगे। एम के दाएं को दूसरा है, एम के दाएं को दूसरा है, एम के दाएं को दूसरा, पहला दूसरा, एम फॉर मंकी, चलेगा, और एम फॉर मंकी, चलेगा आगे पढ़ो। एच वैज्ञानिक है, एच क्या है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक, तो मतलब एच यहाँ होगा, ये क्या वैज्ञानिक, बोलो, और वैज्ञानिक कहाँ है ये, चलिए आगे पढ़ेंगे। जी और जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, जी और जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, जो जी है और जे है एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। चलिए तो हम बैठाते हैं जी और जे, कहाँ जगह बची, दो लोग एक साथ बैठ जाएं, ये है दो सीटें ओनली, और तो कहीं है नहीं दो सीटें एक साथ खाली, नहीं है ना। चलिए जे और क्या बोला है, जी, कैसे बैठे हैं, अगल बगल। अगर हमने कहा कि इंजीनियर साहब ये हैं, तो जी यहाँ बैठा दो और जे यहाँ बैठा, ठीक है ना। ओके, आप पलट सकते जी यहाँ जे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो इंजीनियर भी तो हो सकता है, हाँ इंजीनियर हो सकता है, चलिए तुम्हें इंजीनियर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर पे देखिए, इधर पे कहीं दो सीटें एक साथ खाली क्या, दो सीटें इसमें एक साथ खाली दिख रही कहीं, जी सर, कहाँ दिख रही है, इंजीनियर और केमिस्ट वाला सर, इंजीनियर और केमिस्ट, ऊपर ऊपर जी सर। चलेगा। तो जे और जी, ये मैंने कहा जे और ये क्या है, जी है। आगे पढ़िए। ना जी ना जे इंजीनियर, ना जे और ना ही जी इंजीनियर, तो ये तो हमारा सटीक बैठ गया। ओके, ना तो जे और ना ही जी इंजीनियर, मैंने कहा जी इंजीनियर नहीं तो ये इंजीनियर हो गया, ये भी सही। चलो आगे पढ़ो। वित्तीय विश्लेषक एफ की बाईं बगल में बैठे, वित्तीय विश्लेषक ऐप की बाईं बगल में बैठा है, चलेगा। वित्तीय विश्लेषक ऐप की बाईं बगल में, देखिए ऐप कहाँ है, ये है, बाईं बगल कहाँ है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, वित्तीय विश्लेषक। चलिए अब ऐप की बाईं बगल में ई बैठा, ये क्या बन जाएगा, वित्तीय, चलिएगा और आगे पढ़िए। वकील केमिस्ट के दाएं को दूसरा है, वकील केमिस्ट के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा है, केमिस्ट कहाँ बैठा है, ये बैठा है, दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये क्या हो जाएगा, वकील साहब। वकील साहब। इसमें देखिए, इसमें केमिस्ट कहाँ गया, ये केमिस्ट के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये क्या हो जाएगा, वकील। चलिए आगे पढ़िए। प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में, इंजीनियर कहाँ गया, ये है, इस बारे में देखो पहले, इंजीनियर कहाँ है इसमें, जी ये है ना, यहाँ प्रोफेसर इंजीनियर के, ये तो केमिस्ट साहब, ये क्या बन जाएंगे, प्रोफेसर। इसमें देखिए इंजीनियर के बगल में क्या बैठना है, प्रोफेसर, तो ये मैंने कहा कि एफ यहाँ पे प्रोफेसर हो जाएंगे। चलिए अगला बोलिए। जी चार्ट अकाउंट के दाएं को दूसरा है, जी है चार्टेड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा, अगर जी ये है तो देखिए दाएं हाथ मेरा कौन सा है, ये। ओके, जी चार्टेड अकाउंटेंट के क्या है, दाएं को दूसरा, सीए है यहाँ से इस तरफ से चलेगा, जी है ये दाएं को दूसरा, तो मतलब हम ऐसा कहाँ करें कि दाएं को दूसरा हो जाइए, मतलब ये दाएं होना चाहिए, तो इस तरफ जाना पड़ेगा, पहला दूसरा। अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, तो पहला दूसरा किसके, चार्टेड अकाउंटेंट, ई हो जाएगा, चलेगा, ये है चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, ये चार्टेड अकाउंटेंट और दाएं को दूसरा हो गया, हो गया।
अगर हम इस तरफ आते तो बाएं को दूसरा हो जाता, हमको चाहिए दाएं को है। अब किसका चाहिए अपन को? वित्तीय विश्लेषक का, जी का। चलिए अगर जी ये है तो इसके दाएं को दूसरा, तो दाएं को दूसरा कहां से बनेगा? यहाँ से। वैज्ञानिक। चलिए वैज्ञानिक से क्या, तो दाएं को क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये तो वैज्ञानिक है, ये तो हमारा चित्र क्या हो गया? फिल ऑफ हो गया, क्योंकि इसको होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन ये बता रहा है कि हम वैज्ञानिक हैं, और ये गलत हो गया। अब हमारे इस चित्र पे काम होगा, तो हम इस चित्र को रब कर दें, क्योंकि वो हमारा गलत हो गया। रब नहीं किया तो बना रहने दीजिए। इसको देखिए अब बन गया सर। कंप्लीट हो गया है, तो इंजीनियर का रह गया बस। इसको हम रब करते हैं, पहले इसको रब कर देना चाहिए, क्योंकि देखने में प्रॉब्लम ना हो आपको। अब देखिए सबके नाम मिल गए हैं, कौन बचा है? इंजीनियर। इंजीनियर को नाम क्या दे देना चाहिए हमें? बताओ जल्दी से, क्या देना चाहिए इंजीनियर को? एल ही तो बचा है, और हमारा चित्र बन गया है, तो नोट कर लेंगे। नोट नहीं करना आपको, इसमें बना हुआ है सेम, ठीक है। ओके, देखिए आपको ध्यान से क्या करना है, आप स्टार्टिंग यहाँ से करिए, उसमें कहीं और से बना होगा, कुछ नहीं होता है। आपको काउंटिंग ये करनी है कि के के बाद एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एच के बाद एफ आ रहा है कि नहीं, जी आ रहा है, ऐसे काउंट करना है। सर्किल कहीं से ही बना हो, स्टार्ट कर सकते हैं हम कहीं। देखो जैसे इसमें आंसर की में ई कहाँ लिया है, सॉरी के कहाँ लिया है इसमें? सर के यहाँ लिया है। केमिस्ट 2 हो गए सर। चलिए केमिस्ट 2 हो गए, कहाँ है केमिस्ट? ये केमिस्ट और वो केमिस्ट है, तो इसको रब करो ना इसका, ठीक है। ओके, इसका फिर से नया केमिस्ट है, इसको रब कर दो। अब कौन बचा है? डॉक्टर। ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर, क्योंकि एम का बताएगा कि एम क्या है? केमिस्ट है, क्योंकि हमने केमिस्ट यहीं से लिया था, केमिस्ट वाला क्वेश्चन आया था। जी सर। तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा, इसको रब करना पड़ता केमिस्ट को। ओके, बन जाएगा आपसे। अब आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन घर पे लगाने हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन। तो वर्दी पहननी है, वो मन में भरोसा रखना है। ओके, और आज का दैनिक भास्कर पढ़ लेंगे, चौहान सर का वीडियो भी देख लेंगे। तो चौहान सर खुद ज्ञापन गए थे, जब हम कार्यालय गए थे तो उन्होंने बताया कि 7 दिन के अंदर आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 7 दिन में डालना है। उसमें दिया गया आंसर दी गई आपको। चलिएगा, आंसर की दी गई। और जैसे जो बच्चों को नहीं बनता, वीडियो डलता है बेटा, ठीक। ओके, वीडियो डलता है, वीडियो में देख लिया करिएगा। नाम कोचिंग का नाम मास्टर क्लासेस सागर सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। डेली का वीडियो, डेली का डलता है। ये वाला वीडियो 11 बजे दिन में डल जाता है, और शाम वाला 11 बजे रात में डलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे वीडियो। ओके, और अधिक से अधिक बच्चों को बताइएगा, आप लोग भी पढ़िए और अपने मित्रों को बताइए कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कल। कल टेस्ट रहेगा पुलिस वाला, 9 बजे सारे बच्चों को देने आना है। और